हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर अपने एक ही शॉट के अंदर उस बीस्ट को ख़त्म कर डालती है, जिसको देखने के बाद अब वांग दोंगार ये कह रही थी कि आखिर ये कैसे सिर्फ एक ही अटैक के अंदर 3 नाटल सोल बीस्ट को इतनी आराम से ख़त्म कर सकती है। ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और कह रही थी कि हाँ, मुझे याद आया कि इसके हाथ ये जो स्पीयर है ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है और कोई मामूली सा स्पीयर नहीं, बल्कि यहाँ पर ये जो गोल्डन स्पीयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये 79th रिब गोल्डन ड्रैगन से बना है। और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो स्पीयर है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीयर है, जिसके चलते अपने सामने आने वाले दुश्मनों को ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर सकता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर अब अपने दुश्मनों के साथ खड़ी हुई थी और अब वो काफ़ी गुस्से से उन्हें देख रही होती है। साथ ही वो यहाँ पे इन्हें ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी और कह रही होती है कि सिर्फ ईवल सोल मास्टर की वजह से इन लोगों की ये हालत हुई है और मैं कभी भी इन लोगों को इन बीस्ट के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल हासिल करने नहीं दे सकती। और अब वो आगे भी जा रही थी, लेकिन इतनी देर में यूहाओ आ जाता और कह रहा था कि अभी तुम रुक जाओ और मैं यहाँ पर इन लोगों को फ्री करूँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही उसकी सोल रिंग भी वहाँ पर अपीयर हो गई थी, क्योंकि यूहाओ को भी इन ईवल मास्टर्स के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो वो तुरंत ही अपनी 5th सोल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था। वैसे यहाँ पर तुरंत ही एक शील्ड भी बना लेता है, जिससे कि इन बीस्ट को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। और वांग क्यूआर भी इस चीज़ को देख रही थी। साथ ही वो जो ईवल मास्टर थे वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर सोल को भी प्योरीफाइड कर सकते हो। जिसके बाद यूहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन उन लोगों को उसकी अपीयरेंस के ऊपर शक हो जाता है और वो समझ गए थे कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा ही होगा। और कह रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। यूहाओ के पास से काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी, लेकिन तभी वो ईवल सोल मास्टर अपने उस पॉइजन वाले स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारा पॉइजन आसपास छोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ पर इन सभी की हालत अब ख़राब हो सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पर वांग क्यूआर ये कहने लग जाती है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। वांग क्यूआर और वांग दोंगार दोनों ही वहाँ पर चली जाती है उन दोनों ही ईवल मास्टर्स को पकड़ने के लिए। और साथ ही अब यूहाओ की नज़र उस थर्ड वाले ईवल मास्टर के ऊपर होती है। दोनों काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही थी, लेकिन तभी यूहाओ आकर इनको रोक लेता है और कह रहा था कि नहीं, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टार दो फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्राइसिस से भरा हुआ है। तो अब उन्हें चेस करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग उस मेल सोल बीस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ फीमेल वाली बीस्ट आ जाती है। और अब यहाँ पर वो बीस्ट अपनी पार्टनर को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे हाई इंजरी भी हुई थी और उसकी हालत इतनी सही भी नहीं लग रही होती। साथ ही दोनों ही एक दूसरे की तरफ को देख रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक छोटा सा हक भी करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यू मैंग भी आ गया था और वो तुरंत ही बेबी बीस्ट को भी यहाँ पर अपनी गोद में लेकर आया हुआ होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वांग क्यूआर खुश नज़र आ रही थी। दोनों ही बेबी बीस्ट अपने पेरेंट्स के पास में चले जाते हैं। दोनों ही बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उनके पेरेंट्स भी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो दूसरा वाला बीस्ट था वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड किया जा चुका था कि वो बचता ही नहीं है। जिसके बाद उसका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर रोता है और अब उसके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। ये देखने के बाद तो यहाँ पर यू मैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि आखिर ये ईवल सोल मास्टर वाकई में इतने ज़्यादा हेटफुल है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वांग क्यूआर कह रही थी कि हाँ, और मैं भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अपने सोल मास्टर और सोल बीस्ट जो होते हैं दुओलो कॉन्टिनेंट के अंदर, उनकी हिस्ट्री जिस तरीके से आ रही है और अब भी ऐसे ही रहेगी और शायद ऐसे ही करके ये आगे चल के फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे। उन्हें बीस्ट के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी टीचर शुए यहाँ पर आगे खड़ी हो जाती हैं और कह रही थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो युवाओं की तरफ को देख रही होती हैं, साथ ही युवाओं को इशारा करती हैं। तो फिर युवाओं तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तभी हमें लिटिल स्नो गर्ल वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर जाके अभी वांग दोंगार के पीछे छिप गई थी, क्योंकि उसकी अपीयरेंस देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पर अब वांग क्यूआर भी उसको देख रही होती है। साथ ही यूमेंग तो उसे देखते ही उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था और कह रहा था कि बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन वो यहाँ पर
ऐसे ही अपने नखरे दिखा रही थी और फिर युहाओं के पास चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर युहाओं ये कहने लगा था कि मुझे तो लग रहा है कि अब यही हमारे सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच में एक नया कनेक्शन डेवलप करने के लिए हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि युहाओं ने काफ़ी वक्त से ये सोच रखा था कि वो आगे आने वाले समय के अंदर ज़रूर से कुछ ना कुछ करेगा इस बारे में, क्योंकि उसे खुद भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए बीस्ट को मारते हैं और फिर उनकी स्पिरिट को हासिल करते हैं। जिसके साथ ही वो बस एक नया मेथड ढूंढना चाह रहा था जो कि यहाँ पे स्नो गर्ल की मदद से रिप्लेस किया जा सकता था, जिससे कि अगर यहाँ पर सोल बीस्ट अपनी खुद की इच्छा से अपने आप को सरेंडर कर दे और फिर साथ ही अपने मास्टर के साथ में वो मर्ज हो जाए, तो इससे मास्टर की लाइफ तो अच्छी रहेगी ही और वो आगे बढ़ेगी भी, लेकिन इसके अलावा बीस्ट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और ये यहाँ पर स्नो गर्ल की मदद से बिल्कुल ही पॉसिबल था। युहा उसकी तरफ कोई देख रहा था और स्नो गर्ल ऐसे ही यहाँ पर चक्कर लगा रही होती है। थोड़ी बहुत स्नो भी वहाँ पर गिर रही थी और यूमैंग भी इसको देख के कह रहा होता है कि अगर ऐसा रहा तो फिर ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है। लेकिन तभी टीचर ये कहने लग जाती हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और इसी वजह से हम लोग तो इस ट्रिप पर आए हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही था कि हम इस तरीके से किसी सूटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ लें जिससे कि यहाँ पर युहा उससे बात करेगा, और अगर वो अपनी इच्छा से खुद को सरेंडर कर देगा तो फिर हम यहाँ पर एक नए मेथड को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। वांग क्यूआर भी इसके बारे में सोच रही थी और साथ ही वो उस बीस्ट को देखने लग जाती है, जिसे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो उसके बेबी बीस्ट होते हैं वो उसके ब्लड को चाट रहे थे। असल में यहाँ पर बेबी बीस्ट जो होते हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी मदर की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसे हाई इंजरी हुई हुई थी और इसी वजह से वो यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रही होती। ये देखने के बाद वांग दोंगार को काफ़ी बुरा लगता है। वो तुरंत ही उस बीस्ट के पास में चली जाती है और यहाँ पर जो हमारी लिटिल स्नो गर्ल होती है वो यहाँ पर स्टेट बॉक्स भी लेकर आई थी ताकि यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग की जा सके। युहा भी आ गया था उसकी हेल्प करने के लिए और यूमैंग भी। तो फिर ये सारे के सारे मिलकर हेल्प कर रहे होते हैं उस बीस्ट की, जिससे कि उसे यहाँ पर हील किया जा सके, साथ ही उसकी ड्रेसिंग भी कर दें। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पर वांग क्यूआर को काफ़ी बुरा लगता है और वो सैड फील करते हुए ये कहने लगी थी कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में ये एबिलिटी है ही नहीं कि मैं इसको हील कर पाऊँ। हालांकि यहाँ पर कुछ वक्त बाद ये लोग उन्हें हील करने में कामयाब हो जाते हैं और बेबी बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से युहाओं के पास ही बैठे हुए थे। तभी युहा उनको कह रहा होता है कि अब से तुम्हें अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगे। बेबी बीस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपनी मदर की तरफ को भागे भागे चले जाते हैं और अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। साथ ही ये लोग तुरंत ही अपने केव के अंदर चले जाते हैं और अब युहा यहीं पे खड़ा हुआ था। ये सारे ही लोग बीस्ट को जाते हुए देखते हैं और अभी अपनी जर्नी को आगे करते हैं, जिसके साथ ही अब टीचर ये कह रही होती हैं कि आगे का जो एरिया है वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और गहरा होता जा रहा है, तो फिर इस जगह के जो कोर एरिया है उसके क्लोज जाते ही हमें कुछ और बीस्ट का सामना करना पड़ेगा और तुम सभी को केयरफुल रहना होगा। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी टीचर को कुछ अनयूजुअल सा फील होता है, तो वो तुरंत ही सारे बच्चों को इशारा करती हैं वहीं रुकने के लिए। युहा तुरंत अपनी सोल डिटेक्शन की पावर का इस्तेमाल करता है और उसे यहाँ पर डिटेक्शन करने के बाद नज़र आ गया था कि यहाँ पर अभी 4 स्पिरिट बीस्ट मौजूद हैं जो कि 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर हैं। सारे के सारे आपस में फाइट कर रहे हैं। तभी टीचर यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाती हैं और इसके साथ सारे ही बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल के कुछ बीस्ट मौजूद थे और यहाँ पर कुछ 4 बीस्ट होते हैं जो कि एक बीस्ट का जीना हराम कर रहे थे। सभी मिलके उस एक बीस्ट को मार रहे होते हैं और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी नज़र आ रहा था। तभी वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि इस जगह पर मौजूद होती है और जैसे ही बीस्ट के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो कह रही थी कि ये जो बीस्ट है बहुत ही ख़तरनाक है। इनमें से एक बीस्ट तो 10,000 ईयर ओल्ड का ईगल बीस्ट है जो कि फ़ाइट कर रहा है अगेंस्ट में म्यूटेंट वुल्फ से, जिसके साथ ही वो ये भी बता रही थी कि ये जो है ये ग्रुप में फ़ाइट कर रहे हैं इस एक बीस्ट के अगेंस्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो टीचर कह रही थी कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, ये जो ईगल बीस्ट है ये भी ख़तरनाक है, लेकिन यहाँ पर ना जाने क्यों वांग क्यूआर को सब कुछ देख के काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो थोड़ी अनयूजुअल नज़र आ रही होती है। जिसके साथ ही युहा भी यही कह रहा था कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। हालाँकि तभी वो ये भी कहने लग जाते हैं कि जो म्यूटेंट्स होते हैं इनके पास में कुछ डार्क एट्रीब्यूट स्किल होती है और इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए ये अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा सकते हैं। असल में जो म्यूटेंट थे ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस दूसरे वाले बीस्ट को कुछ चेन्स के थ्रू पकड़ लेते हैं
और वो ये भी कहने लग गई थी कि वैसे ये जो लिन इन बीस्ट है इसको अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इसे थर्ड लेवल के बीस्ट की तरह से ही रिगार्ड किया जा सकता है। इसके अलावा ये पोजेस्ड करता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्वीन ऑफ हेवन सोल स्किल को। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बीस्ट थे वो चेंज के थ्रू ही वहाँ पर बंद के रह गए थे। तभी टीचर बता रही होती हैं कि इसके पास में एक अलग तरीके की पावर है, ये अपने ओपोनेंट के ट्रेसिस को पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया को स्टैम्प कहा जाता है और इसका इस्तेमाल करते हुए ये अपनी ओपोनेंट की एबिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो बीस्ट सामने चिल्ला रहे थे तभी उसके सामने वो सेकेंड वाला बीस्ट आ जाता है और वो उन्हीं की फॉर्म लेके उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। अब वो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है, उन सभी को इकट्ठा जो पकड़ लिया था और अब उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ ही वो तीनों के तीनों ढेर हो गए थे। और युहाओ कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है इसकी, लेकिन अगर ये इसका इस्तेमाल करता है तो ओपोनेंट के साथ साथ इसके ऊपर भी इसका अनएक्सपेक्टेड अफेक्ट पड़ता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लिंग युन बीस्ट की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो वहीं पर गिर जाता है और वो जो बाकी सारे बीस्ट थे उनमें से दो की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी एक जो दूसरा बीस्ट होता है वो वहाँ से उठ के जा रहा था। न जाने वांग क्यूआर को क्या ही हो जाता है, वो काफ़ी अजीब बिहेव करते हुए उस बीस्ट के पीछे ही चली जाती है उसको मारने के लिए। टीचर यहाँ पर इशारा करती हैं तो ये सारे के सारे लिंग युन बीस्ट के पास ही आ गए थे उसको चेक करने के लिए और कह रही होती हैं कि वैसे मेरे हिसाब से तो इसने अपनी स्टेपिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इसकी ये हालत हो गई है। वैसे युहाओ मुझे तो लग रहा है कि इसके पास में जो स्पिरिट एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। जिसके बाद युहाओ उनकी बात को समझ जाता है और कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं जाके उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग तो यहीं पे खड़े थे, लेकिन युहाओ जाके उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वही बीस्ट दिखाया जाता है जो कि अब इस जगह से बच के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग क्यूआर जो होती है वो तो उसके पीछे काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और अब वो न जाने क्या ही पागलपन लेके सवार हो चुकी होती है कि बीस्ट के सामने जाके अपना स्पीयर लेके उसकी पावर को जनरेट करती है और तुरंत इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्पीड के साथ अटैक करती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बीस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट होकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर वांग क्यूआर को समझ आ जाती है और कह रही थी कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम टेलीपोर्टेशन पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लगातार बीस्ट के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन बीस्ट लगातार वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है। वांग क्यूआर ने भी ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में इस बीस्ट को छोड़ेगी नहीं, जिसके चलते उसके ऊपर फाइनली जाके अटैक कर ही देती है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन अब उस बीस्ट को भी गुस्सा आ चुका था और वो बीस्ट भी पलट के वार कर रहा होता है वांग क्यूआर के ऊपर, लेकिन वांग क्यूआर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो लगातार अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसको छलनी करे जा रही होती है, लेकिन वो भी अपनी स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वांग क्यूआर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वांग क्यूआर के पास अगर उसका स्पीयर नहीं होता तो शायद से यहाँ पर ये बीस्ट उसको मारने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपना स्पीयर तुरंत ही ग्राउंड पे काफ़ी ज़ोर से हिट करती है, जिसके बाद काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उस बीस्ट को तुरंत ही कैद कर लेती है और चेंज के थ्रू उसने बीस्ट को मार डाला था। साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो अपने हाथ के थ्रू उसको वेव करती है तभी यहाँ पर एक ड्रैगन का सिंबल अपीयर होता है और चारों ही तरफ से यहाँ पर फायर भी लग पड़ी थी। इसके अलावा वो ये कह रही होती है कि द थर्ड शॉट, जैसे ही वो अपने ड्रैगन हैंड की पावर का इस्तेमाल करती है तभी यहाँ पर वो जो ड्रैगन था वो अपीयर होता और काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए और इस बार एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो बीस्ट के ऊपर करती है। बीस्ट काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो घबरा भी रहा होता है, लेकिन अब इसका क्या ही फ़ायदा क्योंकि अब तो वांग क्यूआर उसको मारने ही वाली थी। तभी दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टीचर कहने लगी थी कि जैसा कि मैंने गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट से एक्सपेक्ट किया था, और यहाँ पर वो इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती हैं। जिसके बाद वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि बीस्ट को ख़त्म करती है और उसे कुछ दिखता भी है बीस्ट के पास से। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहा और वांग दोंगार दोनों ही बीस्ट के पास बैठे थे। तब यहाँ पर यूहा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, देखो मुझे पता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ में एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को कर लो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी सोल मेरे पास में रहेगी और तुम्हारी सोल का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ।
वांग दुंगार भी उसको समझा रही होती है कि ऑल्दो तुम्हारी बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी लेकिन फिर भी तुम एग्जिस्ट करोगे एक दूसरी फॉर्म के अंदर, इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम्हारी थिंकिंग वही सेम रहेगी, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा तुम यू हाओ को अकम्पनी करोगे उसकी फ़ाइट के लिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अब बीच थोड़ा शांत होता है, लेकिन इतनी ही देर में अपना यू हाओ अपनी लिटिल गर्ल को बाहर बुला लेता है। वो तुरंत ही वहाँ आ गई थी और अब यहाँ पे अपने पावर का शानदार यूज़ करके दिखाने लग जाती है। यू मेंग भी उसे देख रहा था और बीस्ट भी यहाँ पे उसकी फॉर्म को देख के समझ जाता है कि ये जो लिटिल गर्ल है वो भी पहले ऐसी ही रही होगी, लेकिन अब यू हाओ का साथ दे रही है। जिसके बाद अब बीस्ट एग्री कर जाता है और यहाँ पर वांग दोंगार भी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद बीस्ट उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूँगा तुम्हारे सोल इम्प्रिंट के द्वारा, फिर तुम्हें इसे कंडेंस करना होगा। जिसके साथ ही ये भी कहता है कि अब तुम्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट को और तुम्हारी सोल इम्प्रिंट के साथ में मर्ज करने वाला हूँ। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के साथ ही किया जाएगा। यू हाओ का काफ़ी काइंड नेचर था और अब कह रहा होता है कि ठीक है चलो अब कॉन्ट्रैक्ट बना ही लेते हैं। यू हाओ बीस्ट के अराउंड एक शील्ड को लगाता है, जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल यू हाओ करने लग गया था। बीस्ट थोड़ा ऊपर की तरफ को चला जाता है और यहाँ पर वांग दोंगार थोड़ी फिक्रमंद नज़र आ रही होती है। अब वांग क्यूआर भी यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी। इसके अलावा बीस्ट को देखते हैं जो कि वहीं मौजूद होता है। यू हाओ तुरंत ही अब उस नए मेथड का इस्तेमाल करने वाला था, जिसके बारे में उसने पहले ही सोच रखा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वह अब इस मेथड को शुरू करता है, जहाँ पर वो अब उसी भाले का इस्तेमाल करने वाला था उसे एक सोर्ड के अंदर कन्वर्ट करके। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये प्रोसेस यू हाओ शुरू करता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की होने वाली थी। तो सारे ही लोग इस प्रोसेस को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे थे। सभी काफ़ी फिक्र में खड़े होते हैं कि आखिर ये प्रोसेस काम करेगी या फिर नहीं। यू हाओ को देखते हैं जो कि पहला कदम इस प्रोसेस का शुरू करता है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर बीस्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ पावर आके पड़ने लगी थी। बीस्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अब इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर बीस्ट की हालत ख़राब होता देख उसके अंदर से कुछ पावर भी बाहर को निकल रही होती है। असल में वो उसकी सोल की पावर थी जो कि एक जगह को जाके गैदर हो रही थी। जैसा कि यू हाओ ने बीस्ट को बताया था कि तुम्हारी सोल मेरे साथ रहेगी और तुम्हारी थिंकिंग सब कुछ मेरे पास रहेगा। तभी यहाँ पर अब बीस्ट की बॉडी इस हिसाब से गायब होने लगी थी। धीरे धीरे करके उसकी टेल भी गायब होती नज़र आ रही थी, लेकिन बीस्ट चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग क्यूआर भी इस चीज़ को देख रही होती है और साथ ही वांग दोंगार भी इस चीज़ को देख रही थी। यू हाओ ने जो फॉर्मेशन बना रखी थी वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही होती और यू हाओ पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इस प्रोसेस को थोड़ा और पेनलेस बनाया जाए, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट अब बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है और वो लगातार चिल्ला भी रहा था, जिसके चलते यू हाओ अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। फॉर्मेशन के ऊपर भी बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगे थे और ऐसा लग रहा होता है कि शायद से प्रोसेस इस बार कामयाब नहीं हो पाएगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसा कि यू हाओ सोच रहा था वैसा ही हो जाता है। असल में यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही बुरे तरीके से बैकलैश करती है और यू हाओ सक्सेसफुल नहीं होता। साथ ही यहाँ पर बीस्ट जो था वो भी बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पर आके वापस से गिर जाता है। वो मर चुका था, उसकी सोल रिंग वहीं अपीयर हो जाती है और यहाँ पर सारे ही लोग भागते हुए यू हाओ के पास जाते हैं, जो कि थोड़ा सा इंजर्ड नज़र आ रहा था। तभी यहाँ पर वो यू हाओ के पास आ जाती है और कह रही थी कि यू हाओ तुम ठीक तो हो। तभी यू हाओ बीस्ट को देख रहा था। यू हाओ को थोड़ा अफसोस हो रहा होता है बीस्ट के लिए और वांग क्यूआर को भी अफसोस हो रहा था, वो बीस्ट को देख रही होती है। तब टीचर यहाँ पे आने लग जाती है और कह रही थी कि जो सोल एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता लेके जाएगा, इसे एक रात में तो हासिल नहीं ना किया जा सकता है। वो सभी बच्चों को दिलासा दे रही होती हैं और कह रही थी कि खैर जो कुछ भी हो, भले ये प्रोसेस सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कह रही थी कि यू हाओ तुम्हें इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लेना होगा। यू हाओ तुरंत ही वहाँ पर टीचर की बात मान के आगे चला जाता है और अब यहाँ पर ये सारे के सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब यू हाओ इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व करेगा। हालांकि इसके बाद अब टीचर के पास में वांग क्यूआर आ जाती है और वो तुरंत ही कह रही थी कि जब मैं उस जाइंट एप को मारने गई थी तब मुझे उसके पास से ये बोन मिली है, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए।
टीचर उससे साफ साफ कह देती हैं कि देखो वो ऐप को तुमने मारा है तो फिर उसकी ये जो बोन है वो भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तो वो तुरंत ही उसको वो बोन भी दे देती हैं, जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ ने इससे सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लिया होता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही अब युहाओ ने अपनी 5th सोल रिंग को भी ऐड कर लिया था, जिससे कि अब युहाओ पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। युहाओ वहीं उठ के खड़ा होता है तो उसके सामने वांग दोंगार आ जाती है। युहाओ कह रहा था कि अब मैंने अपनी 5th स्पिरिट रिंग को भी हासिल कर लिया है, जिसके साथ ही वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर अब टीचर आ गई थी और कह रही होती हैं कि खैर जो कुछ भी हो तुमने सक्सेसफुली एब्जॉर्व कर लिया, साथ ही तुम सभी ने एक अच्छा काम किया है, चलो अब वापस चलते हैं। वांग क्यूआर भी वहाँ पे खड़ी हुई कुछ सोच रही थी, लेकिन फिर ये सारे के सारे साथ होके वहाँ से एकेडमी के लिए चले जाते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर अपना जो युहाओं का फ्रेंड था वो तुरंत ही उसे शुक्रिया अदा करता और कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो पाया है युहाओं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ही सारे ही लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह खड़े हुए थे और न जाने क्यों यहाँ पर कुछ तो भीड़ लगी हुई थी। सभी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है। युहाओं तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर जैसे ही वो सामने हट के दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुँच गया था। असल में उसके सामने यहाँ पर वांग शाओजी खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड मूड से उसे देख रहा है। असल में इसका मुंह हमेशा ऐसे ही सड़ा हुआ सा रहता है। हालांकि इसके बाद टीचर शाओ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसे देखने के बाद युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब युहा उनके पास चला गया था। तभी यहाँ पर ये सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये लोग हैं कौन। लेकिन तभी वांग दोंगार तो समझ जाती है कि ये दोनों कौन है, क्योंकि वो पहले भी इनको मिल चुकी है। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग शाओजी अभी भी ऐसी अपनी सड़ा हुआ सा फेस बनाए हुए चल रहा था और साथ ही युहा सोच रहा होता है कि टीचर आप मेरे इन्विटेशन पे यहाँ पर आ गए, आखिर बात क्या है। लेकिन तभी टीचर कह रहे थे कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, मैं थैंक्स सेक्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो युहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो तो इधर आधा छलांगे मारने लग जाता और कह रहा था कि क्या सच में आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ऑफ कोर्स मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। युहा बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि टीचर श्वे आप मेरे साथ चलें। और यहाँ पर उसके पीछे पीछे वांग शाओजी भी जा रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा जो कि शॉप पे कुछ ग्रिल फीस्ट बेच रहा था, वो कोशिश कर रहा होता है कि इन्हें कुछ सामान सेल कर दे, बट ये लोग उसे इग्नोर मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे लोग वेट कर रहे थे अपने युहाओ का और साथ ये जो नए मेहमान यहाँ पर आए हैं उनका भी इंतज़ार चल रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ भी कहने लगा था कि वैसे आप यहाँ पर आ गए हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। टीचर शुए भी उससे बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि हाँ मैं इस जगह पर आके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ युहाओ। तो इन लोगों की ऐसे ही आपस में बातें चल रही होती हैं। तभी यहाँ पर अब ना युहाओ बेई से इन सभी को मिलाने लगा था और कह रहा होता है कि ये हमारे सेक्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है। साथ ही उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा था कि वैसे ही सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट भी है। तभी वांग शाओजी आगे आ जाता और कह रहा था कि मैं आपको चैलेंज करना चाहूँगा। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और अब इन लोगों की फ़ाइट भी होने वाली थी। टीचर शुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी दोनों ही यहाँ पर एरिना में आके खड़े हो गए थे वांग शाओजी के पास में। उसकी वही पुरानी सोड होती है, उसके सामने बेई आ गया था फाइट करने के लिए। तो सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि अब आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर अब वांग शाओजी अपनी सोड निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर युहाओ कुछ सोचने लगा था और कह रहा था कि अभी तक इसने ऐसी सोड को नहीं ढूंढा है जो कि इसे सूट करे। तो वो तुरंत ही अपने पास से अपनी सोड निकाल के कह रहा था कि इसको ट्राई करो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर शाओजी उसी सोड को देखने लगा था और यहाँ पर अब जियांग नानान बताने लग जाती है कि वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोड है और अगर ये इसका इस्तेमाल करेगा तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सक्सेस को हासिल कर सकता है। जैसे ही शाओजी उस सोड के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो तुरंत ही एक्टिवेट हो गई थी और अब वो शाओजी के साथ में कनेक्ट करने लगी थी। जिसके बाद बेई को देखते हुए कह रहे थे कि वैसे बेई ने ये जो सोड है वो हीरोज के लिए और इसे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसका हेवी प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन बेई को देख के सब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है अपनी फाइट को लगातार जो कि सबसे पहले अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए अपनी फर्स्ट सोल इसके लिए पीछे भी हटा देता है और अब यहाँ पर कह रहा था कि अब मेरा सेकंड प्लान अब उसी का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही आगे बढ़ने लगा था, टकरा जाते हैं लगातार दोनों के बीच में काफी शानदार क्लैश में देखने के लिए मिलता है कि और आसपास काफी ज्यादा तबाही ये दोनों मचा रहे थे। बेई भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लगातार वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है वांग शाओजी के ऊपर और वांग शाओजी भी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। युहाओं को सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल की फ़ाइट दोनों के बीच में चल रही है।
और यहाँ पर एरिना के अंदर ये सब कुछ देखने के बाद तो नन भी कह रही होती है कि ये सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। जिसके बाद वांग शाओजी तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट गया था और तभी यूहाओ कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट उसको नहीं ना करना चाहिए था। जिसके साथ ही यहाँ पर अब अपना बेबी खुश हो रहा होता है कि उसने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन इतनी ही देर में वांग शाओजी की हेयर जो थे वो ग्रे होने लग जाते हैं और अब वो यहाँ पर कह रहा होता है कि अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और अब यहाँ पर एक बार फिर से अपनी सोड को 2 सोड के अंदर कन्वर्ट करके अब वो उसका इस्तेमाल करने वाला था। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता दीजिएगा।